पांच की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। नोटबंदी का असर आज आम बजट पर भी दिखाई दिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट भाषण के दौरान बार बार नोटबंदी का जिक्र किया और कहा कि सरकार की मजबूरी थी। नोटबंदी से आम लोगों को परेशानी हुई थी और लोगों को सरकार से उम्मीद थी कि बजट के दौरान नोटबंदी से मिले जख्मों पर मरहम लगेगी, लोगों को टैक्स में छूट मिलेगी, सरकार जनता के हित में घोषणाएं करेगी। आम लोगों की उम्मीद पर बहुत हद तक खरी उतर सकी है इस बजट में सरकार। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मध्यम वर्ग को कर में छूट देते हुए खास तोहफा दिया है और जनता को खुश करने की कोशिश की है। आज 5 बजे हमारी 5 की पंचायत में सवाल यही है, क्या नोटबंदी का इनाम 1000 या 1250 रुपए महीना है? क्या सालाना 12,500 रुपए की बचत से खुश हो जाएगा देश का मिडिल क्लास? इसी पर बातचीत होगी। पहले जरा सुन लीजिए अरुण जेटली ने जब टैक्स में इस रियायत की, इस राहत की घोषणा की, क्या कहा उन्होंने। सवाल यही है, क्या टैक्स में ये जो राहत मिली है आज, इससे मिडिल क्लास खुश हो जाएगा, नोटबंदी के जख्मों पर मरहम लग जाएगा? बीजेपी से शाहनवाज हुसैन, कांग्रेस से सीपी जोशी और यहां स्टूडियो में मेरे वरिष्ठ सहयोगी सतीश के सिंह मौजूद हैं। सभी का स्वागत। जोशी जी, पहले आप ही से शुरू करते हैं क्योंकि शाहनवाज जी तो तारीफ करेंगे, सरकार तो अपनी पीठ थपथपा रही है। टैक्स में बड़ी राहत है ये जोशी जी, आपको लग रहा है नोटबंदी के कष्ट इससे दूर हो जाएंगे? जोशी जी। नोटबंदी के कष्ट को हमें समझना पड़ेगा। आज की डेट में जितने विद्वान हैं, इवन इकोनॉमिक सर्वे ने यह घोषणा की है कि जीडीपी का जो प्रोजेक्ट की गवर्नमेंट ने, उससे कम जीडीपी होगी। तो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि कम से कम 2% जीडीपी इससे कम होगी। जितनी आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, उन्होंने भी प्रोजेक्शन किया है कि जीडीपी कम होगी। और अब तो हमारे वित्त जो सलाहकार है भारत के, उन्होंने भी माना है कि जीडीपी जो प्रोजेक्टेड थी उससे कम होगी। 1% यदि शायद टीवी चल रहा है आपके पास जोशी जी, उसकी आवाज बंद कर दीजिएंगे तो आप अच्छे से बोल पाएंगे। आपकी आवाज आपको वापस मिल रही है शायद जोशी जी, इसीलिए आप रुक कर बोल रहे हैं। जो प्रोजेक्शन है 1% यदि जीडीपी कम होता है तो इस देश में 1.50 लाख करोड़ रुपीस की आमदनी कम होती है देश में। तो नोटबंदी के कारण जो लोगों को तकलीफ हुई, चाहे मिडिल क्लास के लोग हो, चाहे इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोग हों, उनकी तकलीफ को इस जो छूट से बहुत बड़ी राहत नहीं मिलेगी। ये एक अपराध बोध से की हुई घोषणा है। नोटबंदी से जो लोगों को तकलीफ हुई, जिसको सरकार मानने के लिए तैयार नहीं थी, अब जब सरकार के सामने पिक्चर आया कि लोगों में आक्रोश है, तो उसको पूरा करने का, कम करने के लिए उन्होंने एक कदम उठाया है। इससे ज्यादा अच्छा होता भारत सरकार इनडायरेक्ट टैक्स को कम करती, जिससे ज्यादा लोगों को लाभ मिलता। ठीक है, शाहनवाज जी देख रहे हैं, जोशी जी ने अपराध बोध का नाम दिया है आपकी टैक्स में इस रियायत को, इस राहत को, यानी कि टैक्स में छूट को क्रिटिसाइज करने का एक तरीका निकाल लिया है उन्होंने। अपराध बोध में आपने ये किया है। अब कांग्रेस को अगर आम आदमी को छूट मिले, मध्यम वर्गीय परिवार के जो लोग हैं उनको छूट मिले, इसको अपराध मानती है कांग्रेस, तो इनको मुबारक हो। अगर हम किसी की भलाई करें और इनको ये अपराध लगे तो ये नहीं, अपराध नहीं, अपराध का बोध नोटबंदी में नहीं। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, अपराध बोध लग रहा है लेकिन इनको लग रहा है कि ये हमने गलत कर दिया। तो क्या चाहते हैं, ये छूट न देते? यानी जोशी जी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं क्योंकि वो विपक्ष से बोलने आए हैं। तो मैं जानता हूं कि अगर सारे टैक्स खत्म भी कर देते तब भी कांग्रेस के नेता इसकी प्रशंसा या स्वागत नहीं कर सकते, ये हम उनकी मजबूरी जानते हैं। लेकिन कितनी बड़ी उनकी 10 साल की हुकूमत में हर बार कहा गया कि ये लिमिट बढ़ाइए 0 से 3 लाख में, लेकिन आखिर उन्होंने नहीं किया। लेकिन अगर आज टैक्स कम हुआ है तो इसकी जगह बड़े दिल से स्वागत करना चाहिए। अपराध बोध उनको होगा जो देश की जनता को भड़का रहे थे, नोटबंदी पर सड़कों पर उतरने को कह रहे थे, विरोध के लिए कह रहे थे,
लाइन में लगकर फोटो खिंचवा रहे थे, उन लोगों को अपराध बोध होगा। क्योंकि देश की जनता को जितना भड़काया गया, देश की जनता पूरी तरह प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी रही। ईमानदारी से उसको लगा कि काले धन के खिलाफ एक ऐसा नेता है जो देश में कार्रवाई कर रहा है, तो देश की जनता ने साथ दिया। और जब साथ दिया तो आज क्योंकि जो अनअकाउंटेड मनी थी वो काउंटेड हो गई है, बैंक में आ गई है, सरकार के पास वो सब सुविधा देने की जो बात सरकार ने कही थी वो हुई है। हाँ, इसलिए अच्छा, छूट दी है। शाहनवाज जी कम से कम चलिए एक बात तो क्लियर कर लेते हैं फिर इसको, शाहनवाज जी इसकी आलोचना करनी चाहिए। ठीक है, एक छोटी सी बात क्लियर कर लेते हैं। ये जो 12,500 रुपए सालाना ये जो रियायत दी है, तो या तो कम से कम इतना तो बता दीजिए, मतलब ये नोटबंदी का इनाम है क्या? जो लोगों को कष्ट हुआ उसका मरहम लगाने की कोशिश है क्या ये? देखिए, या कोई लेना देना है ही नहीं नोटबंदी से? देखिए, ये तो मानक जी, ये तो माननीय जोशी जी की राय है ना कि अपराध बोध है या इनाम है, लेकिन सरकार ने मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक बड़ा डिसीजन लिया, इसमें तो कोई किसी को शक नहीं है। इसमें हमने जो डिमोनेटाइजेशन को ये जो बोल रहे हैं कि हम कोई गलत डिसीजन था, आज भी हम जिम्मेदारी से कहते हैं ये सही डिसीजन था। इतिहास के पन्नों में इसको सही आप टाल गए मेरा सवाल, देखा जाएगा। आप मेरा सवाल टाल गए शाहनवाज जी। कोई भी नहीं शाहनवाज जी टाल गए, इससे नाराज नहीं हुआ है। शाहनवाज जी मैं कह रहा हूँ नाराज थे। 2 महीने की जो इतनी लंबी इतना टॉर्चर था लोगों का, लाइनों में खड़े रहे, ये उनको उनके लिए तो नहीं है ये, उसी वजह से नोटबंदी की वजह से तो नहीं है ये, या कोई लेना देना है ही नहीं? देखिए, अब देखिए, हम अच्छा कहें तो उसके वजह से है, हम नहीं करते तो इनके वजह से है, ये नहीं है। अच्छा, नोटबंदी में दिक्कत जिनको हुई है उनको बहुत सारी सुविधा मिली है। हाँ। और मिलेगी भी। हमने देश के हित में ये निर्णय किया, हमने नक्सलियों के खिलाफ ये निर्णय किया, हमने आतंकवादियों के खिलाफ के मैं समझ गया शाहनवाज जी, शाहनवाज जी मैं समझ गया आपकी मजबूरी है, और क्योंकि आप इस पर कुछ भी बोलेंगे उसके मायने निकाले जाएंगे। लेकिन जी, ये कहना नहीं, मानक जी, ये कहना ये अन्याय होगा कि वित्त मंत्री अगर कुछ छूट जनता को दे रहे हैं, उसके लिए अगर दिल बड़ा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसको अपराध बोध से उठाया गया। ठीक है, चलिए जोशी जी छोटा सा जवाब दे दीजिए, एक स्टैंड ले लीजिए। आपने कहा कि ये टैक्स में छूट होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। ठीक है, लेकिन कांग्रेस के लोग कम से कम इसका स्वागत तो कर दें। हाँ। और कोई बात है उसकी आलोचना करें, ठीक है, लेकिन अगर छूट मिली है उस पर कभी नहीं स्वागत। जोशी जी एक स्टैंड तो ले लीजिए, ये छूट होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? नहीं, छूट होनी चाहिए, इसका कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता, लेकिन 8 नवंबर से सैलरीड आदमी के पैसे को आपने अपने अधिकार में ले लिया। आपने ये निर्णय किया कि प्रति सप्ताह इतना पैसा निकाल सकेंगे। उस व्यक्ति को जिसका पैसा था उसको आप कोई ब्याज का पैसा नहीं दे रहे हैं, तो ये कौन सी छूट दे रहे हैं आप? यदि 8 नवंबर से लगाकर आज तक जो बैंक में पैसा सैलरीड आदमी का बैंक के पास पड़ा था उसका इंटरेस्ट दे दे भारत सरकार। मतलब आपके हिसाब से 12,500 सालाना काफी नहीं है ये जोशी जी, ये जो राहत दी गई है काफी नहीं है? पैसा आपने रोक रखा है। मेरा अभी भी मान्यता है कि ये छूट भी दी है वो कम छूट है, इससे ज्यादा अच्छा होता है इनडायरेक्ट टैक्स में छूट देते तो लोगों को ज्यादा रिलीफ मिलती, उसमें मिडिल क्लास भी आता और दूसरे लोग भी आते। इनडायरेक्ट टैक्स में यदि लोगों को सुविधा मिलती है तो उसका लाभ ज्यादा लोगों को मिलता है। हाँ, अच्छा सतीश जी, इसमें तो कोई डाउट हो नहीं सकता है। हाँ, शाहनवाज जी बच रहे हैं ये कहने से, क्योंकि उसके बहुत मायने निकाले जाएंगे। नोटबंदी में जो कष्ट हुआ उसी को लोगों को थोड़ा सा शांत करने के लिए, मरहम लगाने के लिए तो ये इतना बड़ा ऐलान है। देखिए, 2 बातें हैं इसमें। पहली बात कि बार बार आज वित्त मंत्री ने ये बात कही कि एक बोल्ड और डिसाइसिव स्टेप था डिमोनेटाइजेशन। हाँ। तो इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, और आज पहली बार स्पष्ट रूप से छोटे स्तर कम शब्दों में पता लगा कि सरकार डिमोनेटाइजेशन से क्या चाहती थी। एक ये चाहती थी कि बैंकों में पैसा आ जाए, दूसरा ये चाहती थी कि जो टैक्स लेके उड़ जाते हैं, नहीं देते हैं, उनके ऊपर नकेल कसा जाए। तो उन्होंने आज कहा कि ये बोल्ड और डिसाइसिव है और इसमें चीजें आगे बढ़ेगी। दूसरी बात जो आपने पूछा कि इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, पूर्व वित्त मंत्री लगातार ये कह रहे थे कि आप जो है डायरेक्ट टैक्सेस में सारे एग्जेम्पशंस और जो भी मौजूदा व्यवस्था उसको बनाए रखिए
और इनडायरेक्ट टैक्स में आप छूट दीजिए। सरकार का खजाना जो है, सरकार इतनी कॉन्फिडेंट इस वक्त नहीं है कि पैसे खजाने में आएंगे कहां से। हो सकता था कि इनडायरेक्ट टैक्स में भी छूट देते, लेकिन अभी देखना है, जैसे आज एक डायरेक्ट टैक्स में देखें, इनकम टैक्स में देखें तो 50 लाख से 1 करोड़ तक में वो 10% का एक सरचार्ज लग गया, जो पहले नहीं था। तो छूट जो दी गई है वो नीचे दी गई है, मतलब 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक वाले में, और दूसरी तरफ जो है 50 लाख से ज्यादा कमाने वालों को हाँ, तो अमीरों से ज्यादा लगा दिया। हाँ, ठीक है। तो ये कहना अब सरकार की एक नीति होती है, इस पे कमेंट करना ठीक नहीं होगा। वो अपने अपने ढंग से है। अब जोशी जी भी ठीक ही कह रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्स से, तो ये बात सच है कि डायरेक्ट टैक्स में इनडायरेक्ट होता है, तो वो सबको प्रभावित करता है, सबके लिए जो है वो एक लाभ लेके आता है। बिल्कुल सही। हमारे साथ भल्ला जी भी हैं, इनडायरेक्ट टैक्स के तो एक्सपर्ट हैं। आप भी सहमत हैं इस बात से भल्ला साहब कि ये इनकम टैक्स में राहत देने के बजाय इनडायरेक्ट टैक्स में अगर छूट देते ज्यादा तो ज्यादा अच्छा होता, ज्यादा लोगों तक पहुंचता फायदा? ऐसा है, इनडायरेक्ट टैक्स की जहां बात चली है उसके लिए तो जीएसटी आ ही रहा है। इतना बड़ा रिफॉर्म वो कर रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स के लिए, तो उसके अंदर रेट की तो सारी गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। उसमें इतना इकोनॉमिक हो जाएगी, आपके रेट से इतने टैक्स जो लगे गए वो इतना इकोनॉमिकल है। 4 रेट टैक्स लगाए उन्होंने, जो मैंने आपको बताया। तो एक तो कीमतें जो हैं गुड्स की वो कम हो जाएंगी, उसके अंदर वो रिलीफ, जब कीमत कम होगी किसी चीज की, वो रिलीफ ऑटोमेटिकली पब्लिक को चला गया। जो आज हम चीजें खरीदते हैं वो महंगी है, टैक्स लगता है, उसमें एक्साइज ड्यूटी लगती है, जब वो माल बिकता है तो उसमें वैट लगता है, तो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, वो टैक्स एलिमिनेट हो जाएगा। जोशी जी जवाब दीजिए आप। जोशी जी, जीएसटी तो आ ही रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स में आप जो राहत मांग रहे हैं वो तो जीएसटी के थ्रू आ ही जाएगी, आ रही है। और दूसरी बात, जो अभी कास्केडिंग इफेक्ट है, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है। मैन्युफैक्चरिंग वो चीज होती है, उसके ऊपर एक्साइज लगती है, जब वो माल बिकता है उसमें वैट लगता है, तो एक्साइज के ऊपर भी वैट लग जाता है, तो टैक्स ऑन टैक्स हो जाता है, जो कि एलिमिनेट हो जाएगा जीएसटी के अंदर। हाँ जोशी जी, वो तो आ ही रहा है। तो फिर इनकम टैक्स में आज जो राहत मिली है, आप उससे खुश क्यों नहीं है? जी नहीं, मैं आप मेरी बात समझिए। जीएसटी के उन्होंने स्लेब बनाए, 4 स्लेब बनाए, जो जिन लोगों को आपने इनकम टैक्स में छूट दी है वो जीएसटी के ज्यादा वाले स्लेब में है। आप यदि जीएसटी में जो सबसे कमजोर तबके का व्यक्ति है, जिसकी इनकम 2 लाख से कम है, उन चीजों की जीएसटी की रेट क्या भारत सरकार कम कर रही है? आपका जो फर्स्ट स्लेब बना हुआ जीएसटी का, जीएसटी में जो साधारण हिंदुस्तान का आदमी जिस चीजों का उपयोग लेता है उसकी रेट को कम करिए सबसे पहले। अरे पर जोशी जी, वो तो सारे राज्यों से बात करके, उसका लाभ लोगों सारी पॉलिटिकल पार्टी से बात करके वो स्लैब बने हैं। जिनके बीच में जोशी जी इसके अंदर रेट जो है वो यूनिफॉर्मिटी है। अब रेट जो इसके अंदर 4 निकाले हैं, 5%, 12%, 18%। आप सही कह रहे हैं, सारे राज्यों से करके बात करते हैं, वैट का ही लग जाता है, उसकी जब 5% आ रहा है। और मैं वही कह रहा हूँ जोशी जी, सारे राज्यों की सहमति से रेट के लिए 4 स्लैब पूरी बात से आप पूरे, और इसका रेवेन्यू इतना इंक्रीज होगा इनडायरेक्ट टैक्स का। अभी भी डायरेक्ट टैक्स हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जीएसटी जब कॉन्सेप्ट लागू किया तब डीमोनेटाइजेशन का काम नहीं हुआ था। अच्छा, हाँ। आपने नोटबंदी के कारण जो जीएसटी का स्लैब है वो इररिलेवेंट हो गया है। जीएसटी के स्लैब को दोबारा सोचने की आवश्यकता है। नोटबंदी के कारण जिस तरह की लोगों को तकलीफ हुई है, उसमें सबसे ज्यादा अफेक्टेड आदमी इनफॉर्मल सेक्टर का है। इनफॉर्मल सेक्टर के आदमियों को रिट्रेंचमेंट किया गया है, जोशी जी, उनको डिप्रेस जोशी किया जी, गया है। जोशी जी, जो कंज्यूमर के ऊपर जीएसटी लगा रहे हैं, जोशी जी ठीक है। जोशी जी आप सही कह रहे हैं, इससे कोई असहमत नहीं हो सकता कि ये जो फायदा मिला है टैक्स में छूट का, ये ज्यादा लोगों को जो छूट मिली है, ये मिडिल क्लास तो खुश होगी। आपको मिडिल क्लास की खुशी के साथ खुश होना चाहिए। आप ये कहिए औरों को भी देना चाहिए था, लेकिन इसमें तो कम से कम इसको तो सपोर्ट कर दीजिए। मिडिल क्लास नहीं, आप सपोर्ट इसलिए नहीं करेंगे कि गैस सिलेंडर के भाव बढ़ा दिया आपने, रेल का किराया आपने बढ़ा दिया और उसके बाद आप छूट दे रहे हैं। तो मिडिल क्लास का आदमी जिन चीजों का उपयोग ले रहा है उनके तो पैसे आपने वैसे बढ़ा दिए, तो छूट कौन सी दी आपने? शाहनवाज जी, इधर से लिया उधर से दे दिया। शाहनवाज जी, में जोशी जी रेल में जोशी डीजल जी के रेल पैसे बढ़ाएंगे, पेट्रोल के पैसे बढ़ाएंगे, और इसलिए जोशी जी को मालूम होना चाहिए कि आईआरसीटी में जो टिकट लेते थे उस पर अब टैक्स नहीं लगेगा, वो भी कर दिया है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा रेलवे सेफ्टी में दिया है। मनरेगा में
रिकॉर्ड पैसा दिया, करीब 48,000 करोड़ रुपया दिया है। तो इतने अच्छे अच्छे काम हुए हैं। अब जोशी जी को इसमें कुछ नहीं दिखता है तो मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन इतने अच्छे काम के बाद भी अगर इस तरह से सिर्फ आलोचना ही करना है तो अलग बात है, विवेचना कीजिए, लेकिन आलोचना ही करना है। अब मानक जी ये कह रहे हैं कि जब लोगों को छूट मिली है तो पहले का स्टेटमेंट जोशी जी का है कि ठीक है नोटबंदी का जो दर्द था उस वजह से दिया, लेकिन जो दिया है उसको, उन लोगों को जो लाभ मिला उनको तो बधाई दीजिए, सरकार को मत दीजिए। सरकार ने हर फ्रंट पर किसानों के लिए करीब 10 लाख करोड़ का इंतजाम किया है लोन के लिए। उनकी जो फसल बीमा है उसमें 30 से उसको 40 कर दिया है, और डेयरी के लिए इसमें प्रावधान किया है। आज शिक्षा के क्षेत्र में एग्जामिनेशन के लिए मूल चूल परिवर्तन की बात कही है, जो एग्जाम होगा वो सीबीएसई नहीं लेगी। जो मेडिकल की सीट्स हैं वो बढ़ाई गई हैं, 2 एम्स खोले गए हैं। मैं कितना गिनाऊं, बाद में मानक जी आप टोक देंगे सारा। मैं इसमें टोकने ही वाला था, आपने अच्छा किया इसी टाइम रुक गए। ठीक है, बजट की हाइलाइट्स हम सुबह से दिखा ही रहे हैं। शाहनवाज जी थोड़ा सा बताइए ना, शाहनवाज जी कुछ तो कह दीजिए, जो सवाल आप टाल रहे हैं मेरा। अरे हमें तो दिखा रहे हैं, कांग्रेस के नेता को भी तो दिखाइए। वो भी देख रहे हैं, देश देख रहा है। शाहनवाज जी छोटा सा जवाब तो दे दीजिए कि नोटबंदी की वजह से ही मेडिकल की सीट बढ़ी। शाहनवाज जी 2 एम्स हो रहा है झारखंड में और 1 गुजरात में, तो बहुत बड़ी बड़ी चीज की है साहब। शाहनवाज जी मैं ये कह रहा हूँ, नोटबंदी से पूरे देश को कष्ट हुआ था। अगर आप ये कह देंगे कि हाँ नोटबंदी से जो कष्ट हुआ उसके लिए हमने टैक्स में रियायत दिए, लोगों को अच्छा लगेगा, एक बार कह दीजिए। कांग्रेस के नेताओं को जरूर कष्ट हुआ था। देश ने उस कष्ट को लाइन में, देश के लोग ऐसे खड़े हुए जो देशभक्ति से ओतप्रोत थे। हाँ। कितने भड़काने के बावजूद वो भड़के नहीं थे। इसलिए ये मत कहिए कि लोगों ने देश के लिए कष्ट उठाया। काले धन के खिलाफ पूरा देश का जनमत था। तो कह दीजिए ना उसी का इनाम मिला है, ये आज भी वो जनमत खड़ा है। कह दीजिए उसी का इनाम दिया। इनाम तो मिलेगा उन्होंने, मैं कह रहा हूँ जो पेशेंस दिखाया लोगों ने, उसके लिए तो हमारी सरकार उसके लिए कृतज्ञ है। एक बार नहीं, लोगों के भड़काने के बावजूद जिस तरह से लोगों ने पेशेंस दिखाया, हाँ। हम तो आज भी उनको सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं भारत की जनता को। ठीक है। अच्छा सतीश जी एक बात बताइए, क्योंकि ये बहुत पॉलिटिकली सेंसिटिव मसला है नोटबंदी, इस पर अभी तक जनमत संग्रह पब्लिक का कोई मुहर लगा नहीं। अभी इलेक्शन आएगा तब पता चलेगा नोटबंदी लोगों को पसंद आई या नहीं आई। लग रहा है आपको जो टैक्स में राहत दी है और जो बाकी चीजें शाहनवाज जी गिना रहे, नोटबंदी का जो नेगेटिव इंप्रेशन था एक थोड़ा सा कम होगा आपको लग रहा है, क्योंकि अब कैश भी आ गया पूरा सर्कुलेशन में। जी अब आ तो गया। जी हाँ, आज मैंने पहले भी कहा था, कल ये फील गुड देने की कोशिश की गई। जैसे छोटे इनकम टैक्स में जो है आपका 5% किया गया, फिर आपका जो 50 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर है कारोबारियों, छोटे और मध्यम उद्योग, उनको 5% उसमें टैक्स में रिलीफ दिया गया। तो वो एक फील गुड कराने की थी। और सरकार ने, देखिए महत्वपूर्ण बात है, सरकार ने आज ये बात कही कि ये एक डेमोक्रेसी में पैसा जो है, जो टैक्स लेके भाग जाते नहीं देते, उनसे पैसा लाके अगर सरकार के पास पैसा आएगा तो वो पुअर और इंक्लूसिव और लोगों के, मतलब सबके लिए वो पैसा होना चाहिए। इसलिए वो टैक्स इवेडर्स को पकड़ते हैं। मेरा ये दूसरी बात कहनी, एक और बात इसमें कहनी है। शाहनवाज जी तो कहेंगे ये सब कुछ अच्छा, कुछ कमी तो रही ही है लाइन में लगाने का। तो सब तो जो जितने लोग लग गए लाइन में वो सब बेईमान तो थे नहीं। वो शाहनवाज जी बता दें कि कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा उद्योगपति कोई पकड़ा गया हो अब तक। और मैंने पढ़ा कि 5,000 करोड़ रुपए जो है अब तक जो एजेंसी पकड़ पाई। और पता ये भी चला कि पिछले 1 महीने में 5,000 करोड़ जनधन अकाउंट से निकल गया। तो ठीक है, लेकिन सभी जी टाइम खत्म हो रहा है। शाहनवाज जी जल्दी से छोटा सा जवाब। ये तो बात छोटा सा। देखिए, क्या कोई सरकार ने कहा किसानों की आमदनी दोगुना करेंगे। यहाँ मनमोहन सिंह जी, चिदम्बरम साहब ने प्रेस किया, कहा कि जीडीपी गिर जाएगी। आईएमएफ का रेफरेंस दिया वित्त मंत्री ने, जिसने आईएमएफ ने कहा कि 7.1% रहेगी। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि जीडीपी 7% रहेगी। कांग्रेस के 2 बड़े अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी और चिदम्बरम साहब एक दिन पहले प्रेस करके इसके बारे में उन्होंने कहा कि जीडीपी गिर जाएगी। तो वर्ल्ड बैंक की माने, आईएमएफ की माने या चिदम्बरम साहब की माने, तो हम आपसे ये कह रहे हैं महंगाई का देखिए
2.6%। पहली बार महंगाई के दर जो है 2.6% है। और मैं आपको बता दूं कि इस सरकार ने, और जोशी जी राजस्थान से आते हैं, किसानों के लिए इतना बड़ा काम किया हमारी सरकार ने। 10 लाख करोड़ किसान के लिए कर्ज के लिए रखा है। क्या किसानों की तारीफ नहीं करनी चाहिए? ठीक है शाहनवाज जी, टाइम किसान के खत्म हो लिए रहा है। हमने चिंता किया। शाहनवाज जी टाइम अच्छा, खत्म हो रहा है देखिए, मेरे पास। फसल बीमा भी, शाहनवाज जी टाइम फसल खत्म हो रहा है मेरे बीमा पास। को 30 से शाहनवाज जी 40 कर दिया। मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। लेकिन जोशी जी सिर्फ 20 सेकंड में आपको दे पाऊंगा। देश खड़ा है। जोशी जी सिर्फ 20 सेकंड। जोशी जी 20 सेकंड। ये नोटबंदी की फेलियर को कंपेंसेट करने के लिए अपराध बोझ से दिया गया बजट है। इससे जनता को जो तकलीफ हुई है उसको बस ठीक है। रिलीफ नहीं मिलेगा। ठीक है जोशी जी, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया 5 की पंचायत में आने के लिए। कांग्रेस से सीपी जोशी, शाहनवाज हुसैन, बल्ला साहब, सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे क्रिकेट हाउसफुल।